ये कुछ नोट्स लगा रखे हैं मैंने कुछ सी सेट के लिए, कि सी सेट का होता है कि चलो हो जाएगा ये क्लियर। मैं अपना बताऊं तो मेरा थोड़ा बेस नहीं क्लियर था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरे को एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और दूसरी बात, मेरा बेस एनसीईआरटी से ही क्लियर हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं फिर से एक गर्ल्स पीजी के अंदर बैठा हूँ। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया पीजी का नाम बताया करो, तो मैं पीजी का नाम बता दूँ। राव पीजी है, ये मुखर्जी नगर में है, और हमारे साथ यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो इनके साथ बात करूंगा, जानूंगा ये कहाँ से हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, और भी सारी चीज़। रूम टूर भी इनका करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम शालिनी है और मैं मुखर्जी नगर में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपना रूम टूर करा रही हूँ। आइए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, और ये हमारी प्रिपरेशन में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी स्टडी टेबल है, चेयर है, ये चेयर पे बैठ के मैं पढ़ती हूँ। और ये देखो, मेन चीज़ तो सिलेबस है। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, तभी हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और बाकी एक ऑप्शनल होता है। तो मेरा ऑप्शनल जो वो हिंदी साहित्य है। और बाकी आप देख रहे हैं स्टूडेंट एटलस है, इसमें जो भी होते हैं स्टेट होते हैं, स्टेट की न्यूज़ वगैरह होती है। तो हम जैसे कि कभी कभी होता है तो इसमें हम देख लेते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्ष्मीकांत, जो कि सभी पढ़ते हैं और सभी के पास होती है और होनी भी चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम, यूपीएससी का नोबेल। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है। और मैं आगे ले चलूँगा आपको। ये मेरी बुक्स वगैरह रखी हैं। ये विपिन चंद्रा लेक्सिकॉन जीएस पेपर 4, और ये मेरे कुछ पर्यावरण। और आप ये देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट, मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि मतलब पेपर का पैटर्न कैसा है। या फिर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग से थोड़ा आइडिया हो जाता है, अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो बिना कोचिंग के भी आपको आइडिया हो जाता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के। जैसे कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री का है, और ये पॉलिटी का है, और अब मैं दिखाऊँ ये मेंस के हैं। ये जो प्रीवियस ईयर्स का मेंस का है, जो कि मेंस में क्वेश्चन सारे चारों पेपर हैं जो कि पहले आए हुए हैं, ऐसे वगैरह सारी चीज़ें इसमें। और मैं दिखाऊं, ये नितिन सिंघानिया है। कुछ एनसीईआरटी हैं जो मैं मतलब कंप्लीट थोड़ा पढ़ चुकी हूँ अभी, क्योंकि अभी शिफ्ट हुई हूँ तो थोड़ा बुक्स वगैरह कमी है। लेकिन कम बुक्स होने का ये है फ़ायदा कि अपना पढ़ लो उन्हें। और मेरे बाकी के ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं। और बाकी मैं इधर लेके जाऊँगा आपको। ये इसमें हमारा सामान वगैरह भी, खाना वाना खाया है तो प्लेट वगैरह रखी हुई हैं, और बाकी सारे यूज़ करने का सामान है। ये हमारी रैक है, अलमारी है, इसमें क्या कपड़े वगैरह रखे हैं, हमारा खाने पीने का सामान वगैरह रखा है। और ये मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मतलब याद करने होते हैं, तो याद करते हैं हम भूल जाते हैं, तो मैंने ये चिपका रखे हैं। कभी कभी बैठे हो, खाना वाना खा रहे हो, तो निगाह इधर करके अपना याद कर लो, रिवीजन कर लो, तो याद हो जाते हैं। ये दूसरी टेबल है, यहाँ पे भी कुछ बुक्स हैं। जैसे कि कभी कभी बैठे बैठे थक जाओ वहाँ पे, तो फिर अपना मतलब बेड पे बैठ के तैयारी वगैरह कर लो। तो ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। बायो मैपिंग, ये पूरा सारी चीज़ें मतलब मैप से ही कवर किए हुए हैं सारे। ये कुछ नदियाँ होती हैं, कहाँ से निकल रही हैं, कौन सा शहर इनके किनारे बस हुआ है, कौन सा देश है, या बर्ड मैप वगैरह सब कुछ कर रखा है। मैपिंग से फ़ायदा होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग में रहती हैं। और बाकी वैसे चीज़ें याद करो तो वो ये कि 2 दिन याद करो, फिर तीसरे दिन भूल जाओ। ये कुछ नोट्स लगा रखे हैं मैंने कुछ सी सेट के लिए, कि सी सेट का होता है कि चलो हो जाएगा ये क्लियर। लेकिन सी सेट के लिए भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि सी सेट में ही फेल हो जाते हैं। तो बाकी रिवीजन के लिए मेरे पास ये सीट्स वगैरह लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं उद्देशिका संविधान का चिपका रखी है मैंने, ताकि मतलब देख लो इसे। एक हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, सारी चीज़ मतलब पूरा सार है संविधान का इसमें,
कि जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी हमारी स्वतंत्रता हैं, जो भी हमारी क्षमता है, सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की हुई है। दूसरा देख रहे हैं आप, ये भारत का मैप है फिजिकल वाला। तो ऐसे कि वर्ल्ड में कुछ चीज़ें रहती है, ऐसे भारत में भी कुछ चीज़ें न्यूज़ में रहती है पर्टिकुलर। तो उसमें क्या करते हैं हम कि पहाड़ियाँ वगैरह, जो भी नदियाँ वगैरह से संबंधित सारी चीज़ें हम टिक कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं। और बाकी यही हमारा छोटा सा रूम है और यहीं रह के हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। प्रेप आईएएस ने लॉन्च किया है फ्री क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021। ये कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको टॉप फैकल्टीज द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिन्होंने मोर देन 13 टाइम्स मेंस एंड मोर देन 7 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर किया है। कोर्स में आपको डाउट सेशन एंड फ्री नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही साथ 5 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे और इनके एनालिसिस वीडियोज भी कराए जाएंगे। इस कोर्स को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरिए। आपको प्रेप आईएएस की टीम रीच आउट करेगी। आई एम श्योर ये फ्री कोर्स आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शालिनी है, मैं यूपी के मुरादाबाद से हूँ। मैं भी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे 3 महीने हो गए लगभग, मुखर्जी नगर में तैयारी करते हुए। वैसे मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी अपने होम टाउन में, और बाकी एनसीईआरटी वगैरह वहीं से क्लियर की। और थोड़ा होता है कि मतलब कि ये गाइडेंस मतलब माहौल नहीं मिल पाता। एक हमारा जो होम टाउन है वहाँ पे थोड़ा ये रहता है कि भी माहौल नहीं मिल पाता। यहाँ पे मुखर्जी नगर में क्या है कि उस चीज़ का परीक्षा का माहौल होता है, तो बच्चा जो कंफर्टेबल होता है वो वहीं रहता है। तो इसलिए मेरा मेन मकसद यहाँ आना जो है तैयारी करने के लिए यहाँ आई हूँ, और एक माहौल मिल जाता है यहाँ पे इसलिए। तो आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, क्या क्या आपने किया है? मैं अगर अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मेरा जो 10th 12th है वो गाँव से हुआ है प्रॉपर। और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मेरे गांव के बराबर से ही, मतलब एक सिटी है वहाँ से, मुरादाबाद है, मुरादाबाद पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। और मैंने एमएससी किया है, तो एमएससी और बीएससी वहीं से किया है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से है या फिर यूपीएससी किसी ने किया हुआ है? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला यूपीएससी का? फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो फ़िलहाल मेरे फैमिली के बैकग्राउंड में कोई भी यूपीएससी नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में कोई भी नहीं है। और हाँ, मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ, तो वो हैं गवर्नमेंट जॉब में, हाँ, मतलब स्टेट पीसीएस से हैं कुछ लोग। तो वहीं से मेरे को भी मोटिवेशन आया कि तुम्हारे फैमिली में कोई नहीं है तो फिर तुम अगर इस चीज़ को कर सकते हो तो फिर आगे बढ़ो और करो। आपका टाइम टेबल क्या रहता है? सुबह जब आप खड़े होते हो उसके बाद लेट नाइट तक आप कैसे पूरा दिन आपका जाता है? टाइम टेबल का क्या है यहाँ तो कि आए पहले तो ये रहता है दिमाग में, फिर आए किस लिए हो कि बस एक काम है, बस पढ़ाई करने के लिए। वही कब पढ़ना है कब नहीं, कि जब मन करे, मन क्या करे कि भैया पढ़े नहीं है यहाँ तो पढ़ाई के लिए आए हो तो फिर पढ़ाई करनी है, और बाकी अन्यथा है क्या। आपकी स्ट्रेटजी भी तो कोई रहती होगी पढ़ाई करने की, कौन सी सब्जेक्ट्स कब पढ़ना है, ये सारी चीज़? स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मेरा ये रहता है, मैं पेपर वाइज पढ़ती हूँ कि मतलब कि 15 दिन जैसे पेपर 1 पढ़ लिया, 15 दिन पेपर, और साथ में अपना ऑप्शनल मतलब रिवीजन करती रहती हूँ उस चीज़ के। नोट्स वगैरह बने हुए हैं मेरे, नोट्स वगैरह का ऑप्शनल का रिवीजन, क्योंकि ऑप्शनल ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुम्हें मतलब तुम्हारे जो पास होने के होते हैं, मतलब काफ़ी चांस देता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आपने क्या लिया है? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य क्यों चूज़ किया आपने? हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने कुछ जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो मतलब सिलेक्टेड हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह देखे थे। उसमें देखा था मैंने कि उन्होंने बताया कि स्कोरिंग ज़्यादा रहती है और मटेरियल भी उपलब्ध होता है। सबसे मेन चीज़ है कि मटेरियल, क्योंकि हमें बहुत सारा मटेरियल होता है और जो भी ऑप्शनल होते हैं और वो अच्छे से मिल भी नहीं पाता। तो हिंदी साहित्य का जो मटेरियल है वो अपने मतलब एक प्रॉपर उपलब्ध है हमारे लिए। तो कैसे तैयारी करते हो आप हिंदी साहित्य के लिए? क्या सोर्स है आपका? कौन से बुक्स फॉलो कर रहे हो? बुक्स वगैरह मेरे जो दृष्टि IAS है उसके नोट्स वगैरह हैं, क्लास नोट्स हैं, और पूरा वही है, उसी से अपना ऑप्शनल तैयार कर रही हूँ मैं। तो आप दृष्टि IAS कोचिंग ज्वाइन किया आपने? कोचिंग तो नहीं ज्वाइन किया है अभी फ़िलहाल, हाँ, वैसे ही मैंने क्लास नोट्स मार्केट से ले लिए हैं और यूट्यूब वगैरह से अपने सिलेबस देख के तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप कोचिंग नहीं ले रहे हो और मुखर्जी नगर में रह रहे हो, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि अगर स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं लेता है तो फिर मुखर्जी नगर जाने का क्या महत्व हो जाता है। तो आपका भी वही सिचुएशन है, आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो मुखर्जी नगर आने का क्यों सोचा आपने? इसके पीछे ये कारण है क्योंकि मुखर्जी नगर मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि पहली बात हमको चाहिए माहौल।
हमारा जो होम टाउन वगैरह होता है वह माहौल नहीं मिल पाता। उससे मेन फैक्टर ये रहता है कि हमको एक माहौल मिल रहा है। कोचिंग का क्या, ये नहीं कि कोचिंग के लिए ही हम आ रहे हैं यहाँ पे, कोचिंग के ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही संभव है, बिना कोचिंग के भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, वो कोचिंग नहीं फिर भी टॉप किया उन लोगों ने। तो मेन फैक्टर यही है कि हमारा एक माहौल चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि माहौल नहीं होता तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर पे भी, और फिर आसपास भी तैयारी कर लो अपने आसपास शहर में, तो वही रहता है कि माहौल ही नहीं होता कि अरे एक टाइम होता है कि 2 महीने कर लो अच्छे से प्रिपरेशन, 3 महीने कर लो, फिर उसके बाद लगता है कि अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें देखते हैं लाइब्रेरी वगैरह में अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन में बना हुआ मतलब बना रहता है। तो आपका टारगेट कब का है? मेरा टारगेट 2024 है फाइनली। 2024 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो आई थिंक आपके पास तो काफ़ी टाइम है। तो अभी कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या चीज़ें कवर हो गई आपकी और आगे की क्या क्या चीज़ें रह जाएंगी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? तैयारी तो अभी मेरा ऑप्शनल है, वो रिवीजन चल रहा है। वैसे तो नोट्स वगैरह बना रखे हैं, और जो भी पेपर हैं GS1, GS2, GS3, GS4 नोट्स वगैरह हैं, बस आंसर राइटिंग चलती है। मेंस वगैरह जब होगा तब 2024 में फर्स्ट मतलब तभी दूंगी मैं 2024 में। और बाकी रिवीजन ही करना है अपना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन और आंसर राइटिंग। अच्छा, एनसीईआरटीज़ के बारे में बताइए। एनसीईआरटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपने अपनी एनसीईआरटीज़ को ख़त्म किया कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक किया, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही आपको पढ़ने का? एनसीईआरटी की बात करूँ तो वो तो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हमारा बेस मजबूत करता है वो एनसीईआरटी ही मजबूत करता है, और बाकी बेसिक चीज़ें हमारी एनसीईआरटी से ही क्लियर होती हैं। एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ी है। मतलब कोई होता है कि 8 से कक्षा 12 तक कर लेता है, 10 मतलब अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे कि वैसे तो मैंने तो 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ी हैं, जो जितनी भी जीएस के पोर्शंस वगैरह हैं, तो उसके लिए मैंने कक्षा 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हैं। और बाकी कुछ लोगों का होता है कि वो थोड़ा पढ़ने में मतलब उनका बेस थोड़ा क्लियर होता है, तो वो प्रेफर नहीं करते एनसीईआरटी वगैरह, और प्रेफर करते भी हैं तो अपना थोड़ा वही है कि 10th से 12th तक की कर लेते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मेरा थोड़ा बेस नहीं क्लियर था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरे को एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और दूसरी बात, मेरा बेस एनसीईआरटी से ही क्लियर हुआ है। चलिए, ये तो आपका स्ट्रेटजी हो गया। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप यहाँ मुखर्जी नगर में रह रहे हो, तो आपका बजट कितना हो जाता है यहाँ, और खाने पीने का कैसा रहता है यहाँ पे सारी चीज़? बजट की मैं बात करूँ तो हमारा बजट जो है वो लगभग मंथली 10,000 रुपये बैठ जाता है हार्डली। तो बाकी आप इस पीजी में रह रहे हो, तो इस पीजी का कैसा माहौल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको यहाँ पे? माहौल की बात करूँ तो सबसे पहले यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले जो होना चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, जो कि इस पीजी में उपलब्ध है। शांतिपूर्ण माहौल है अपना। खाने की बात करें तो खाना भी अच्छा मिलता है, 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह दोपहर शाम। वाईफाई की सुविधा है, और पूरा दे रखा है इन लोगों ने, अलमीरा वगैरह, टेबल, ये सारी चीज़ें, बेड वगैरह। ये तो चलिए, मोटिवेशन फैक्ट्री की टीम से आपको शुभकामनाएं। आप अपने फ्यूचर में अच्छा करें। आई होप आपके जो भी टारगेट हैं वो आप अचीव करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इन्होंने बताया उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, और आपके जो भी क्वेरीज होंगी वो मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं। अगर रह जाती हैं तो आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।